हेलो फ्रेंड, समसामयिक घटना चक्र के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग वर्ड श्रृंखला पर डिस्कस करेंगे। ये जो वर्ड श्रृंखला है, अगर इसकी बात की जाए तो इसमें सबसे पहले क्या होगा, आप अंग्रेजी शब्दों या हिंदी शब्दों का एक पूरा सीरीज दिया जाएगा। उसके काफ़ी पैटर्न होंगे और कौन सा नियम लागू हुआ है या किस पैटर्न के अनुसार वह सीरीज चल रहा है, ये आपको पता करना होता है। और प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे विकल्पों के माध्यम से रखना होता है। अगर इस सीरीज की बात करें हम लोग, ये जो सीरीज है ये 2017 से पूछा जा रहा है। पहले बैंक के एग्जाम में पूछा जा रहा था, फिर एसएससी और आगे चल के स्टेट एग्जाम। यूँ समझ लीजिए, अगर आप पुलिस का एग्जाम दिए होंगे तो पुलिस एग्जाम में आया हुआ है, और अभी जो आपका यूपीएसआई हुआ है उसमें भी इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं वर्ड श्रृंखला के प्रश्न कैसे होंगे और उनको हम लोग किस किस नियम के तहत, अर्थात किस किस नियम के अनुसार प्रश्न बन चुके हैं, हम लोग सॉल्व करते हैं। अगर हम लोग बात करें टाइप 1 की, टाइप 1 आपका क्या है, ध्यान से समझना है। जो टाइप 1 है आपका अक्षरों की संख्या पर आधारित प्रश्न। कैसा है? अक्षरों की संख्या पर आधारित प्रश्न। इसमें क्या होगा समझना होगा। इसमें क्या होगा, इसमें आपको वर्ड की एक श्रृंखला दी जाएगी, वर्डों की एक श्रृंखला दी जाएगी और उसमें भी प्रश्नवाचक चिन्ह लगा होगा, और आपको ऑप्शन के थ्रू ये बताना होगा कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। ओके, तो आप लोग नंबर सीरीज, अगर हम बोले आप लोग नंबर सीरीज तो सॉल्व किए होगे। नंबर सीरीज में क्या होता है, जैसे आपको मैं अगर यहाँ पे 2 लिख दूँ, फिर 4 लिख दूँ, फिर 6 लिख दूँ, 8 लिख दूँ, यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दूँ, तो आप बहुत आसानी से कह दोगे 2 में 2 जुड़ा 4, 4 में 2 जुड़ा 6, 6 में 2 जुड़ा 8 और 8 में 2 जुड़ा 10 हुआ। ये तो नंबर का गेम था। ये चूंकि नंबर का गेम था और आप इससे परिचित हैं। यही गेमिंग, हेलो, इसी प्रकार से यदि हम, ध्यान से समझिएगा, यदि हम शब्दों की एक श्रृंखला दे दें और फिर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दें तो कैसे आप सॉल्व कर पाएंगे। अब देखो, जब आपके पास एग्जाम में प्रश्न आता है, चूंकि ये नया होता है, इससे आप रूबरू नहीं होते, तो ऐसे प्रश्नों को आप अलग अलग नियम के तहत लगाने का प्रयास करते हैं और प्रश्न को छोड़ के चले आते हैं। तो ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए प्रश्न आपके एग्जाम में आ चुका है, तो सबसे पहले देखिए पुश लिखा है, फोर्स लिखा है, फॉलो लिखा है, फैंटेसी लिखा है, अलार्मिंग लिखा है। ओके, इसके बाद 4 ऑप्शन दिया गया है, अनलॉफुल, टॉलरेंट, इनमोसिटी, इसके बाद थॉटलेस। तो ये 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं। अब आपको इन चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही होगा। अब वो कौन सा ऑप्शन है, लॉजिक क्या लगा है, ये आपको पता करना है। ओके, तो ध्यान से समझना है। जैसे आप पहले देखेंगे, पुश को देखेंगे। जैसे आप पुश को देखते हैं तो क्या होता है, क्या, ध्यान समझिएगा। इसमें 4 अक्षर हैं पुश में, फिर फोर्स में कितने अक्षर हैं। फोर्स की बात करें तो फोर्स में आप कहोगे 5 अक्षर हैं। ओके, इसके बाद क्या है, आपका आता है फॉलो। फॉलो में कितने अक्षर हैं, 6 अक्षर है। फिर आता है फैंटेसी। फैंटेसी की बात करें 3 और 4 3 7, तो कितने अक्षर हैं, 7 अक्षर हैं। इसके बाद आता है आपका अलार्मिंग। अलार्मिंग की बात करते हैं हम लोग, देखो 4 4 8, तो कितने अक्षर हो गए, अलार्मिंग में 8 अक्षर हो गए। आप कहोगे, देखिए 4 आया, फिर क्या आया, 5 आया, फिर क्या आया, 6 आया, फिर क्या आया, 7 आया, इसके बाद 8 आया, और 8 के बाद क्या लगा है, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है। अब आपके माइंड में कहीं ना कहीं इसका फिगर बनना शुरू हो गया है। भाई 4 आया, 5 आया, 6 आया, 7 आया, 8 आया, तो क्या आएगा, आप कहोगे 9 आएगा। क्यों डियर, 9 आएगा ना। अब आपके पास 4 ऑप्शन है चूंकि। अब देखो अनलॉफुल में कितने अक्षर हैं, तो 3 3 6 2 8, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि अनलॉफुल में कितने अक्षर हैं, 8 अक्षर हैं। इसके बाद आपका आता है टॉलरेंट। टॉलरेंट की बात करें हम लोग तो ध्यान समझिएगा, ये कितना है, 4 और ये 4 8, तो कितने अक्षर हो गए, इसमें भी 8 अक्षर हो गए। आपका ऑप्शन बी भी नहीं होगा।
इसके बाद आपका आता है इन्मोसिटी। अब देखो ANIMOSSITI, तो ये इन्मो जो सिटी है ये कितना है आपका, इसमें कितने अक्षर हैं, 9 अक्षर हैं। तो आपको जरूरत कितने अक्षर की थी, चूंकि आपको 9 अक्षर की जरूरत थी, इस प्रकार से आपका ऑप्शन सी हिट हो चुका है। अब अगर थॉट लिस्ट को हम ध्यान से देखें, देखिएगा THOUGH कितने हो गए, 3 3 6 और 3 3 6 और 5 14, तो ये कहीं ना कहीं ये ज्यादा अक्षर हो जा रहा है, 9 से ज्यादा हो जा रहा है, तो आपका ऑप्शन सी सही हो चुका है। तो ये जो प्रश्न था डियर, समझना होगा, ये प्रश्न एक सिंगल प्रश्न नहीं है। अगर आपको एक सिंगल प्रश्न लग रहा है तो आप इस कंफ्यूजन को दूर करने का प्रयास करिए। कैसे, अभी चूंकि इसमें 4 था, 5 था, 6 था, 7 था, 8 था, फिर 9 हो गया, आप ऑप्शन की मदद से सॉल्व कर दिए। जरूरी नहीं है यही प्रश्न आपके एग्जाम में आए। अब हो सकता है जैसे 5 अक्षर वाला कोई शब्द दे दे, फिर भाई 8 अक्षर वाला दे दे, 11 दे दे, तो देखो 5 के बाद क्या हुआ, 8 हुआ, अर्थात 3 जुड़ा। अब 3 के बाद 8 के बाद फिर 3 जुड़ा, 11 हुआ, फिर 11 के बाद 3 अक्षर देगा, 14। तो आपको वो विकल्प सही होगा जिसमें 14 अक्षर होंगे। ये सारी बातें हैं। अब ये भी हो सकता है चूंकि ये बढ़ते क्रम में था, ध्यान से समझना, एक एक पॉइंट को ध्यान से समझते हैं। अब यहां पर 5 था, 8 था, 11 था, फिर 14 हो गया। ये बढ़ते क्रम में है ना, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। तो देखिए ध्यान समझिए, अगर ये इंक्रीजिंग ऑर्डर का पैटर्न चल सकता है तो क्या डिक्रीजिंग ऑर्डर का नहीं चल सकता, चल सकता है। ओके, तो कैसे बनेगा, मान लीजिए 9 अक्षर का, 9 अक्षर के बाद दे दिया यहाँ पे, मान लो 7 दे दिया, 7 के बाद 5 दे दिया, 5 के बाद आपका 3 दे दिया, और 3 के बाद आपका 1 का देगा। तो ये सीरीज चल सकता है आपका। मान लीजिए यहाँ पे आपका क्या लगा दिया, प्रश्नवाचक चिन्ह, क्या लगा दिया। अब 9 अक्षर के बाद 7 अक्षर -2, फिर इसमें से -2, फिर -2 होगा, तो 3 अक्षर का आ जाएगा। कुछ भी हो सकता है। कहने का मतलब साफ है, जब आपका पहला टाइप होगा अक्षरों की संख्या पर आधारित प्रश्न, आप इंक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर और जितना आप सीरीज में जितना कॉन्सेप्ट लगाए हैं वो सारे कॉन्सेप्ट आप वर्ड में लगा लीजिएगा। हम लोग कंपेयर करके पढ़ेंगे। ओके, आइए दूसरे प्रश्न में लोग डिस्कस करते हैं। ये आपका दूसरा प्रश्न है। अगर बात करें दूसरे प्रश्न का, ध्यान समझिएगा, कंफ्यूज लिखा है, इन्मोसिटी लिखा है, और क्या है, इंटाइसमेंट लिखा है। इसके बाद आपका ऑप्शन 4 ऑप्शन है, कम्युनिटी है, क्रोकरी है, कपबोर्ड है, और क्या है, कंडोमिनियम। तो ये 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं। तो अब हम प्रश्न को कैसे देखते हैं। देखो, जब प्रश्न को आप देखते हो ना और आपकी प्रैक्टिस होती है तो प्रश्न खुद पे खुद बोलता है। प्रश्न क्या बोलता है, ध्यान से समझिएगा। जैसे आप कंफ्यूज को देखते हो तो कितने अक्षर हैं, 3 3 6 2 8, 8 अक्षर है, 8 हो गया। अब देखो इन्मोसिटी को जैसे आप देखो, 3 3 6 3 9, 9 हो गया। और इंटाइसमेंट को जैसे आप देखते हो तो कितने अक्षर हैं, 10 अक्षर है ना। आपका माइंड तुरंत काम करता है कि आने वाला जो होगा प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा, 11 अक्षर वाला शब्द आएगा। तो अब इस ऑप्शन में आपको चेक कर लेना है किस ऑप्शन में 11 अक्षर है। तो पहले ऑप्शन पे आप आएंगे, देखिए कम्युनिटी में 3 3 6 और 3 9, तो इसमें 9 है, नहीं हो सकता। अब देखिए क्या क्रॉकरी में है, CROCKERY, तो इसमें भी नहीं है। अब देखो कपबोर्ड में CUP 3 3 6 और 2 8, इस ए भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, इसमें भी 8 अक्षर है। आपको जरूरत कितने की है, 11 की। अब 3 ऑप्शन ऑलरेडी गलत हो गए हैं तो चौथा अपने आप हिट हो जाएगा। अब देखो इसको गिन लो आप, इसमें कितने अक्षर होंगे, 11 होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 अक्षर हो गए ना। तो 11 अक्षर होने की वजह से आपका ऑप्शन डी हिट हो चुका है। अब चूंकि ये पहला टाइप है अक्षरों की संख्या से संबंधित, देखो अभी चूंकि क्या है, प्रश्न में टाइप लिखा गया है तो आपको कहीं ना कहीं सिंपल लग रहा होगा। क्या लग रहा होगा, सिंपल लग रहा होगा।
लेकिन जब यही प्रश्न हमारे एग्जाम में आ जाते हैं और आपको नियम ना बताए जाएं और ये प्रश्न हो, तब आपके पास क्योंकि बड़े नियम होते हैं, कैसे सॉल्व करोगे, इसके लिए आपको इस टाइप का प्रश्न सॉल्व जरूर करना चाहिए। आइए अगला प्रश्न आपका, ये तीसरा प्रश्न है, देखिएगा तीसरा प्रश्न है, जियोलॉजी है, ज्योमेट्री है, इसके बाद है कम्युनिटी है, क्या है इसके बाद कॉम्प्लेक्सिटी है। अब ये आपका प्रश्न है, अब इस प्रश्न को हम लोग सॉल्व करते हैं। अब यहां पर जैसे आप प्रश्न को देखते हो ना डियर, आपका माइंड गजब का काम करता है। क्या क्या काम करता है? आप राइमिंग बैठाने लगते हो, जियोलॉजी, ज्योमेट्री, कहीं आप देखोगे डबल जी आया, फिर डबल सी आया, तो इस प्रकार से आपके पास कई चीजें आ जाती हैं। आप देखोगे यहां भी वाई, यहां भी वाई, यहां भी वाई, यहां भी वाई, तो कई आपके पास कई दायरे खुल जाते हैं और आप कई नियम के तहत सोचने लगते हो। तो एक नियम तो लगेगा। इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार से भी दिया जा सकता था। कैसे? देखो, अब आपके माइंड में आया होगा, चलो लास्ट में वाई इसमें भी आया है, लास्ट में वाई इसमें भी आया है, लास्ट में वाई इसमें भी आया है, और लास्ट में वाई इसमें भी आया है ना। तो आपका कहना है कि जो भी विकल्प होगा, प्रश्न को समझने का प्रयास करिएगा आप लोग, आपका कहना होगा जिसमें वाई होगा वही हमारा उत्तर होगा, और आप जल्दबाजी में प्रश्नों को हल्के में लेकर के आपने ऑप्शन सी को हिट कर दिया, क्योंकि एनुअली में आपका ऑप्शन सी है और आपने डी विकल्प को देखा ही नहीं। और अक्सर एग्जाम में होता है कहीं ऐसा, आपके ही साथ ऐसा नहीं होता डियर, ये सबके साथ होता है और हम सबके साथ हुआ है। ऐसा नहीं है कि आप पहले हैं और आप आखिरी हैं, नहीं, ये सबके साथ होता है और हम सबके साथ होता है। तो चूंकि इसलिए हो जाता है क्योंकि कहीं ना कहीं हमें इस प्रश्न के बारे में पूर्ण नॉलेज नहीं था और इस प्रश्न पे हमारी प्रैक्टिस अच्छी नहीं थी। ये इस बात का जानकारी देता है। अब आप इस प्रश्न को हिट कर दिए हो वाई के हिसाब से, जबकि डी विकल्प में भी वाई लगा है, तो आपको ये सोचने के लिए विवश करता है, भैया इसमें भी वाई, इसमें भी वाई, तो कैसे हो सकता है? तो आप दूसरे नियम सोचने के लिए विवश हुए कि नहीं? दूसरा नियम सोचने के लिए विवश हुए। तो आइए देखते हैं इस प्रश्न में क्या होगा। चलिए, अभी कंफर्मेशन नहीं है कौन सा सही है। अब देखिएगा, इसका कहने का मतलब हम वाई के हिसाब से प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकते हैं। अच्छा, कुछ लोग अलग और दिमाग लगाएंगे। क्या दिमाग लगाएंगे? कि देखो यहां भी जी, यहां भी जी, ध्यान समझिएगा, यहां भी जी, यहां भी जी, फिर देखो यहां पर सी। अब देखो आप करोगे, चलो भैया डबल जी, 2 बार जी आया, 2 बार सी आया। अब आप कहोगे जी से कितना घट जाएगा? सी आ गया। आप कहे जी से 3 घटा होगा, मतलब 4 घटा होगा। भाई जी का मान कितना होता है? 7 होता है। 7 में से 3 घटेगा तभी तो 4 घटेगा, तभी तो 3 आएगा, तभी तो 3 का मान सी होता है। फिर देखो यहां पर सी, अब सी में से क्या आप लोग, जब सी का मान कितना होता है? 3, और फिर 3 में से कितना घटाओगे? 4 घटाओगे, क्योंकि वहां 4 घटा था तो इसे -1 आ जाएगा। -1 किसका मान होता है? वाई का मान होता है। आप देखिए वाई से कोई विकल्प स्टार्ट ही नहीं हुआ है, तो यह भी नियम नहीं लग पाएगा। सोच लेते हो आप लोग, कई बार आप लोग राइमिंग मिलाने का प्रयास करते हो अलग अलग तरीके से। चलिए अब देखिएगा क्या होगा। अब प्रश्न पे हम नंबरिंग पे ध्यान देने का प्रयास करेंगे, गिनने का प्रयास करेंगे। देखो इसमें कितने अक्षर हैं? जियोलॉजी में तो 3 4 3 7 अक्षर है ना। ज्योमेट्री में देखिएगा 3 3 6 2 8 अक्षर हो गए। कम्युनिटी में देखिएगा COM 3 3 6 3 9 अक्षर हो गए। ओके, तो कम्प्लिसिटी में देखिएगा 3 3 6 और 4 10 अक्षर हो गए हैं। कहने का मतलब साफ है, आपका जो भी आएगा प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे 11 वाला आएगा। 11 वाला आएगा तो देख लीजिए आप किस ऑप्शन में 11 है। क्या इस ऑप्शन में है? क्या इस ऑप्शन में है? क्या इस ऑप्शन में है? तो नहीं है। किस ऑप्शन में है? आपके डी ऑप्शन में है।
देखो परमानेंटली, PER 3 हो गया, MAN 3 3 6, ENTLY तो कितना हो गया आपका 11 हो गया। क्या किसी और विकल्प में 11 है? तो देखिएगा कंट्राबैंड में देख लेते हैं, CON 3 3 6 3 9 1 10, इसमें तो 10 अच्छा रहते, हो ही नहीं सकता। फिर देखो कॉन्स्टलेशन में जो देखते हैं, कॉन्स्टलेशन में 3 3 6 3 9 4 13, इसमें 13 हो गया, ये भी नहीं हो पाएगा। एनुअली में देखने का प्रयास करते हैं हम लोग, ANN 3 3 6 2 8, इसमें 8 हो गया, यह भी नहीं होगा। तो क्या आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? परमानेंटली। आई होप आप प्रश्न को समझ गए होंगे। आपके पास तरीके बहुत हैं, लेकिन आपको जब पूरा नियम पता रहेगा उसी नियम के तहत आप सोच पाएंगे। आइए अगले प्रश्न पर। अगर हम लोग पहला टाइप डिस्कस हो चुका है, पहले टाइप में हम लोग 3 प्रश्नों को देख चुके हैं। अब आपका दूसरा टाइप है। दूसरा टाइप क्या है? अक्षरों के क्रम पर आधारित प्रश्न। अब अक्षरों के क्रम पर आधारित प्रश्न, आपको क्रम का मतलब क्या है आपको पता है। ए के बाद क्या आता है? बी आता है, बी के बाद क्या आता है? सी आता है, सी के बाद क्या आता है? डी आता है। ये क्रम है ना। और एक्चुअल में हम लोग सीरीज पढ़ रहे हैं, क्रमों को ध्यान में रखते हुए कहीं ना कहीं एक श्रृंखला दी गई होगी और श्रृंखला एक नियम के तहत होगी। तो ध्यान से समझते हैं हम लोग। आपका एक प्रश्न है, अब देखिए एबॉलिश लिखा है, कंफर्ट लिखा है, अर्नेस्ट लिखा है, ग्रीड लिखा है और क्या है? इम्पीचमेंट लिखा है। तो इसके बाद आपका यहां पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है, कामा लगा होगा, फिर प्रश्नवाचक चिन्ह। आपको ये पता करना है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा। ये आपका प्रश्न है, ध्यान से समझिएगा। अब चूंकि अगर इसमें टाइप ना लिखा गया होता, अगर हम यहां से टाइप को हटा देते डियर, तो आपके पास अभी इसके पहले वाला टाइप आप पढ़े हैं ना, कौन सा? अक्षरों की संख्या पर आधारित प्रश्न। तो कुछ लोग इसमें अक्षरों की संख्या को गिनते कि नहीं गिनते। मान लो आपका पेपर ही एग्जाम में आ चुका होता, तो निश्चित रूप से आप लोग अक्षरों की संख्या गिनते, ये फिक्स है। अब देखो एबोलिश को जैसे आप गिनेंगे, देखो 3 4 3 7 7 हुआ। कंफर्ट में भी देखो 3 4 3 7 7 अक्षर हुआ। फिर अर्नेस्ट में देखिए 4 3 7, लेकिन ग्रीड में कितना हो गया आपका? 3 2 5 5। देखो 7 7 7 5। कोई सीरीज बन रहा है क्या? नहीं बन रहा है। इसका मतलब आप अक्षरों की संख्या को नहीं गिनोगे, फिर आप दूसरा नियम लगाओगे ना। तो आइए देख लेते हैं कौन सा नियम लगा है और किस लॉजिक के साथ ये प्रश्न पूछा गया है, ये आपको पता करना होगा। चलिए एक बात याद रहे, कभी कभी होता क्या है ना, आपके साथ ही ऐसा नहीं होता। जब आपको कोई प्रश्न समझा रहा होता है ना, आपको लगता क्या है कि प्रश्न बहुत सिंपल है। इस प्रश्न को अगर टाइप ना लिखा हो और 60 स्क्रीन मार के आप सॉल्व करोगे तो निश्चित रूप से आप सोचने के लिए विवश होगे एक बार। और चूंकि अभी हम समझा रहे हैं, प्रश्न जानबूझ के क्रिएट किए गए हैं, हम प्रीवियस ईयर का प्रश्न सॉल्व कराएंगे, ऐसा नहीं है। जैसे कुछ लोगों का कहना होता है कि इस टाइप का क्या प्रश्न पूछा जाता है, क्या नहीं पूछा जाता है, तो बेफिक्र रहिए आप। अगर आप एसएससी 2021 घटना चक्र की जो बुक है उसमें आप देखेंगे श्रृंखला चैप्टर, और उसमें एक अध्याय जुड़ा है शब्द श्रृंखला, तो वहां पे डेट वाइज सारे प्रश्नों का कलेक्शन करके रखा गया है, आप देख सकते हैं। अप टू डेट मैटर है उस बुक में। अब देखिएगा ये प्रश्न क्या है, आपने अक्षरों की संख्या गिना तो आपको सीरीज नहीं प्राप्त हुई। अब देखिए अगर हम प्रत्येक शब्द के प्रत्येक अक्षर को देखने का प्रयास करें, क्या बोला? प्रत्येक शब्द के प्रत्येक अक्षर को देखने का प्रयास करें, तो भैया जब हम देखते हैं एबोलिश, फिर देखिए कंफर्ट देखते हैं, फिर अर्नेस्ट देखते हैं, फिर ग्रीड देखते हैं, फिर इम्पीचमेंट देखते हैं, तो क्या होता क्या है? हमने देखा यहां पर क्या है बाबू? ए है। यहां पर क्या है डियर? बोलो। यहां पर सी है और यहां पर क्या है? ई है। ए आया, सी आया, ई आया, यहां पे क्या है? जी है
और यहां पे क्या है आपका आई है। चूंकि हमारी प्रैक्टिस है इस प्रकार के प्रश्नों में, तो हमें प्रश्न खुद पे खुद दिखते हैं, हमें खुद पे खुद प्रश्न दिखते हैं और प्रश्न बोलते हैं। तो प्रश्न क्या बोल रहा है भैया, ए आया था, सी आया था, फिर क्या आया था, ई आया था, फिर क्या आया, जी आया, फिर क्या आया, आई आया। तो देखो अब यहां पे अगर मान लो ये प्रश्न बना देता, यहां पे क्या आएगा, तो आप तो इस प्रश्न का उत्तर दे लेते। अब चूंकि इसमें शब्द लगा दिया गया, तो आपको एक कंफ्यूज करने का प्रयास कर रहा है। क्या करने का प्रयास किया जा रहा है, कंफ्यूज करने का प्रयास किया जा रहा है। आपके माइंड के साथ गेम खेल रहे हैं लोग, इस बात को आपको समझना पड़ेगा। तो ध्यान समझिए, ए के साथ सी हुआ +2 हुआ होगा, सी से फिर ई हुआ +2, ई से आपका फिर जी हुआ +2, जी से आपका फिर +2 होगा, तो आई, और आई में ध्यान से समझिएगा, जैसे +2 होगा डियर, क्या हो जाएगा आपका के हो जाएगा कि नहीं के। क्या के से कोई ऑप्शन है, यस, के से आपका ऑप्शन फर्स्ट है, क्या है, किडनैपर। आपका ऑप्शन किडनैपर हो गया। क्या आपका किसी लॉजिक के साथ मोनोपोली हो रहा है, क्या सिग्नल हो रहा है, क्या फ्रीडम हो रहा है, आप कहोगे नहीं हो रहा है। तो आप किस ऑप्शन के साथ जाओगे, आप ऑप्शन ए को हिट कर दोगे। अब इस प्रश्न को कराने का उद्देश्य क्या रहा होगा, अगर ये प्रश्न आपको क्लासरूम में डिस्कस किया जा रहा है तो इसका उद्देश्य क्या रहा होगा। कहने का मतलब डियर, जब आपको ऐसी श्रृंखला प्राप्त हो जाए, कैसी शब्द श्रृंखला प्राप्त हो जाए और अक्षरों की संख्या पे प्रश्न हो, अक्षरों की संख्या पे प्रश्न हो, तब आप जो उसमें अक्षर लिखे गए हैं आप उस पर क्या करेंगे, ध्यान देंगे। सबसे पहले आप क्या करेंगे, प्रथम अक्षर को ध्यान देंगे। किस अक्षर को ध्यान देंगे, प्रथम अक्षर को ध्यान देंगे। और जब प्रथम अक्षर को ध्यान दोगे तो ये देखने का प्रयास करोगे डियर कि क्या इसमें कोई सीरीज चल रही है। अगर चल रही है तो हमारा प्रश्न सॉल्व हो गया, अगर नहीं चल रही है इसके बाद भी कोई स्टेप होता है, अगर नहीं चल रही है तो क्या होगा, तब हम दूसरे अक्षर को देखेंगे। दूसरे अक्षर से सीरीज चल जाती है तो अच्छी बात है, नहीं चलती है तो हम तीसरे अक्षर को देखेंगे। हमारी नजर सभी अक्षरों पे रहेगी, लेकिन ध्यान रहे हम वरीयता क्रम में चलेंगे। हम पहले प्रथम को देखेंगे, फिर दूसरे को देखेंगे, फिर बीच को देखने का नहीं देखेंगे नहीं, फिर हम लास्ट के देखेंगे, फिर लास्ट से प्रथम अक्षर को देखेंगे और 101% आपको सीरीज मिल जाएगी। तो आई होप यह प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। आइए अगले प्रश्न पे डिस्कस करते हैं। ये आपका दूसरा प्रश्न है। अब ये प्रश्न क्या है, ध्यान से समझिएगा। एडिक्ट लिखा है, डिजाइनर है, गाइडेंस है, जुडिशरी है, इसके बाद आपका है प्रश्नवाचक चिन्ह। आपको बताना है प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, ये आपको बताना है। आपके पास 4 ऑप्शन है, एनॉयड है, पॉइंटर है, मॉरिस है और पैटर्न है। आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अब देखो, जैसे इस प्रश्न को आप देखते हो डियर, आपके माइंड में एक बात आती है, क्या यह प्रश्न अक्षरों की संख्या से संबंधित है। तो आप गिन लेते हो, इसमें 6 हुआ, इसके बाद डिजाइनर में 3 3 6 2 8 हुआ। अच्छा 6 हुआ 8 हुआ, आप खुश होते हो कुछ देर के लिए। आप क्या होते हैं, अरे भैया 6 हुआ 8 हुआ, इसको इसको गिनोगे 3 3 6 2 8, फिर 8 हो गया। आपकी जो खुशी है गम में बदल जाती है, क्योंकि सीरीज नहीं चल पा रही है। अगर सीरीज नहीं चल पा रही है, इस पे भी देखोगे, इस पे भी देखो कितने हैं, 4 4 8 1 9 9 अक्षर हैं। तो भैया 6 8 8 9 कोई सीरीज है क्या, नहीं है। तो कहने का मतलब अक्षरों की संख्या से संबंधित यह प्रश्न नहीं है। तो कैसा है, तो हमने क्या बताया था, दूसरा टाइप अक्षरों के क्रम से संबंधित प्रश्न देख लीजिएगा। और क्रम को कैसे देखेंगे, सबसे पहला मास्टर रूल क्या है, आप प्रथम अक्षर को देखेंगे। तो प्रथम पे क्या है आपका, ध्यान से, एडिक्ट का प्रथम अक्षर क्या है आपका, ए है। डिजाइनर का प्रथम अक्षर क्या है, डी है। गाइडेंस का प्रथम अक्षर क्या है, जी है। और जुडिशरी का प्रथम अक्षर क्या है, जे है ना जे आपका। तो आपको एक सीरीज प्राप्त हुआ, ए डी जी और जे। और यहां पे क्या लगा दे बाबू,
प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दें। अब तो आप उत्तर दे पाओगे। अब देखो यहां से ए से डी हुआ, क्या हुआ होगा +3, फिर डी से जी हुआ तो क्या हुआ होगा +3, फिर जी से अगर जे हुआ होगा तो +3, फिर जे से जैसे आप +3 करोगे क्या आ जाएगा आपका यम आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं? यम से क्या कोई ऑप्शन है? तो यस, आपका यम से जो ऑप्शन है मॉरिस है कि नहीं? आप ऑप्शन सी को हिट कर दोगे। आई होप आपको ये टाइप निश्चित रूप से समझ में आया होगा। आइए अगले प्रश्न पे। अच्छा, अगले प्रश्न पे आने से पहले एक बात थोड़ा ध्यान रखना है आपको। अगर डियर आपको प्रथम अक्षर ना मिलता तो आप दूसरे अक्षर को, जिस प्रकार हमने प्रथम अक्षर को उठाया, मान लो हमको सीरीज ना मिलती तो हम दूसरे अक्षर को उठा लेते, दूसरा ना मिलता तो हम लास्ट को उठा लेते। और ऐसे प्रश्न आपके एसएससी और यूपीपी एग्जाम में आ चुके हैं। आप प्रीवियस ईयर से रूबरू हो जाइए, अर्थात प्रीवियस ईयर को आपको सॉल्व करना ही चाहिए। आइए अगले प्रश्न पर। यह अगला जो प्रश्न नहीं है, अगला टाइप है और आज का ये तीसरा टाइप है। कौन सा टाइप है डियर? ये तीसरा टाइप है। अगर इस टाइप की बात करें हम लोग तो ये टाइप है अक्षरों की निरंतरता पर आधारित प्रश्न। कैसा टाइप है? अक्षरों की निरंतरता पर आधारित प्रश्न। अब देखिएगा प्रश्न आपका क्या है? एबिलिटी है। क्या है? एबिलिटी है, डिसाइसिव है, इसके बाद क्या है आपका स्टेट है। अब आप ये क्या है? अक्षरों की निरंतरता पे है। ये निरंतरता का मतलब क्या है? ध्यान समझना थोड़ा। अब आपको क्या निरंतरता क्या होती है भैया? ए के बाद क्या आता है? बी आता है। ये निरंतर है ना, मतलब क्रम से है ना। अब बी के बाद क्या आता है? सी आता है, या आप कह लीजिए यू के बाद क्या आता है? वी आता है, या डब्ल्यू के बाद क्या आता है? यक्स आता है। ये आप जानते हो, कहीं ना कहीं क्रम से है। अगर हम लोग इस प्रश्न को देखें तो अभी हम 2 टाइप पढ़ चुके हैं और हम इस प्रकार से पढ़ेंगे कि हमारा हर टाइप कंपेयर होता चले और तैयार होता चले। तो जब आपके मान लीजिए टाइप ना लिखा हो गया होता, अगर इस टाइप को हम यहां से हटा देते और आपके सामने ये प्रश्न लाते, ये प्रश्न आपके सामने लाते और यहां पे टाइमर लगा होता, तो आपके माइंड में क्या आता? पहले क्या आता? आप सबसे पहले इसमें अक्षरों की संख्या को गिनते कि नहीं गिनते? गिनते। लेकिन कुछ लोग नहीं गिनते। क्यों? क्योंकि देखो यहां पे कुछ अलग है, यहां पे कुछ अलग है, यहां पे कुछ अलग है और ये दिख रहा है सीधा सीधा, सीधा सीधा दिख रहा है, तो इसको नहीं गिनेंगे आप। और कुछ लोग इसमें प्रथम अक्षर को भी नहीं देखेंगे। क्यों नहीं देखेंगे? देखो यहां पर ए आया, फिर डी आया, फिर यस आया, क्या कोई सीरीज बन रहा है? क्या नहीं बन रहा है। जब आपका कोई सीरीज ना बनी ये दोनों लॉजिक के बाद, तो आपको तीसरा टाइप है अक्षरों की निरंतरता पर आधारित प्रश्न। ये आपको सोचना है। अब आप स्टार्टिंग के एक या मतलब 2 अक्षरों को, 2 या 2 से अधिक अक्षरों को देखने का प्रयास करेंगे। कितने अक्षरों को देखने का प्रयास करेंगे? 2 या 2 से अधिक। अब आप अगर 2 अक्षरों को देखें, इसमें देखो ए के बाद क्या आया? बी आया, फिर डी के बाद क्या आया? ई आया, यस के बाद क्या आया? टी आया। ये हम जानते भी हैं अंग्रेजी वर्णमाला में क्या होता है, ए के बाद क्या आता है? बी आता है कि नहीं, और डी के बाद क्या आता है? डी के बाद आपका ई आता है ना डियर। अब यस के बाद क्या आता है? आप कहेंगे यस के बाद टी आता है, यस के बाद टी आता है। अब हम अगर ऑप्शन में देखने का प्रयास करें, क्या पहले ऑप्शन एलॉय में ऐसा है? आप कहोगे नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां पर ए के बाद यल दे दिया है एलॉय में, तो ये नहीं हो सकता। आपका पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। आपके दूसरे ऑप्शन की बात करें, सोनेट, SONNET, क्या यह ऑप्शन हो सकता है? आप कहोगे नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यस के बाद क्या दे दिया गया है? ओ दे दिया गया है, यह नहीं हो सकता। क्या आपका तीसरा ऑप्शन हिट हो सकता है? आप कहोगे नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि डी के बाद क्या दे दिया है? आई दे दिया है, और चूंकि डी के बाद ई आना चाहिए था तभी सही हो सकता था, यह ऑप्शन नहीं सही हो सकता। अब नोमेड, ये आपका डी ऑप्शन है।
तो देखो यन के बाद हम लोग जानते हैं ओ आता है, यह एक क्रम है कि नहीं? यन के बाद ओ आता है अंग्रेजी वर्णमाला में, तो आपका ऑप्शन डी हिट हो चुका है। हो गया कि नहीं? देखो जरूरी नहीं है, इसमें 2 अक्षरों करके बना दिया गया है, 3 का भी बना सकता है और 4 का भी बना सकता है। और बाबू एक बात याद रखना, ये स्टार्टिंग का दौर था, हो सकता है लास्ट के अक्षरों को उठा के रख दे, ये भी तो हो सकता है लास्ट के अक्षरों को उठा के रख दे। तो ये सारी बातें हो सकती हैं, और हम लोग जितनी बातें पढ़ रहे हैं प्रीवियस ईयर में देखेंगे आप, जब हम प्रीवियस ईयर के प्रश्न को डिस्कस करेंगे तो जो प्रश्न होंगे यहीं से घूमेंगे। ये सारे प्रश्न क्रिएट किए गए हैं आपके लिए। ओके, आइए अगला प्रश्न। अब ये दूसरा प्रश्न है इसी टाइप का। आप इस प्रश्न को सॉल्व करने का प्रयास किया करिए, वीडियो को यहीं पर रोक दिया करिए और एक बार अपने मन से इस प्रश्न को सॉल्व करने का प्रयास किया करिए। चलिए, अब ये क्या है? हाईजेकर है, इसके बाद क्या है आपका स्टूडेंट है, इसके बाद क्या है डिफर्ड है, इसके बाद आपका है यहां पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है। आपको इस प्रश्न में क्या बताना है कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। आपके पास 4 ऑप्शन हैं, पर्सन, नो, प्रीस्ट और टूरिज्म। 4 ऑप्शन आपके पास है। आप जैसे इस प्रश्न को देखते हैं आपके माइंड में बहुत चीजें आती हैं, क्योंकि अभी आप 3 टाइप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। कौन कौन सा? अक्षरों की संख्या पर आधारित प्रश्न, अक्षरों के क्रम पर आधारित प्रश्न, अक्षरों की निरंतरता पर आधारित प्रश्न। जब आप डियर याद करो, जब हम पूरा टाइप पढ़ लेंगे, और टाइप तो पूरा पढ़ लेंगे, और टाइप पूरा पढ़ने के बाद 1-2 महीना बीत जाएगा, मतलब 1-2 महीना बीतने के बाद फिर तो आपका पेपर होगा। जब आपके पेपर में ये प्रश्न आएगा उस टाइम पे क्या होगा? उस टाइम पे तो सारे टाइप आपके पास होंगे, क्योंकि प्रश्न में तो ये लिख के नहीं आएगा कि बबुआ के लिए टाइप मैं दे रहा हूं, ऐसा तो लिख के आएगा नहीं। जब ऐसा लिख के नहीं आएगा तो आपको बारीकी से एक एक टाइप को लिखना चाहिए और सोचना चाहिए। इसीलिए कहते हैं नोट्स बनाना है। यदि अच्छी पढ़ाई करना है, आपको सिलेक्शन लेना है, तो आपको हर सब्जेक्ट का नोट्स बनाना चाहिए, और वो आपकी खुद की नोट्स होनी चाहिए। चलिए, बाकी आप लोग जानकार हैं। अब देखिएगा, यहां पर हाईजेकर है, स्टूडेंट है, डिफर्ड है। अब इसमें क्या हुआ है, तो अक्षरों की संख्या क्या गिनोगे आप? नहीं गिनोगे। क्यों नहीं गिनोगे? क्योंकि प्रश्न दिख रहा है, देखो 3 3 6 2 8, इसमें 8 अक्षर हुए, 3 3 6 1 7, इसमें 7 हुए। देखो इसमें ज्यादा हो गया, 3 3 6 2 8, फिर 8 हो गया। अब कुछ लोग ऐसा भी दिमाग लगाएंगे, 8 हुआ, 7 हुआ, 8 हुआ, फिर 7 वाला लगाने का प्रयास करेंगे, और फिर उम्मीद करेंगे, फिर क्या करेंगे? उम्मीद करेंगे कि हमारा प्रश्न सही है, जबकि सही होने के चांसेस नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि देखिए हम वरीयता क्रम में चलने का प्रयास करेंगे। इसमें क्या लॉजिक लगा है, आइए देखते हैं। अब देखिएगा, अगर इस प्रश्न को हम लोग ध्यान से देखें तो देखो यहां पर यच आई जे आया है ना, क्रम से यच आई जे। आपको पता है यच के बाद आई आता है, आई के बाद क्या आता है? जे आता है। इसके बाद आप देखिएगा स्टूडेंट, स्टूडेंट की बात करें हम लोग, यस के बाद टी आता है, टी के बाद यू आता है ना। अब देखो डिफर्ड, डिफर्ड में क्या है? डी ई एफ। आपको पता है डी के बाद ई आता है, ई के बाद एफ आता है। कहने का मतलब साफ है, इसमें अक्षरों का एक क्रम दिया गया है ना, यस आई जे, यस टी यू, डी ई एफ। अब किस ऑप्शन में ऐसा दिया गया है? तो आप देखोगे क्या पर्सन में दिया है पी ई आर, पर्सन, ऐसा कुछ है क्या? तो आप पर्सन के साथ जाओगे? नहीं जाओगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है पी के बाद क्या आता है? क्यू आता है, क्यू के बाद आर आता है। तो यहां पर ई दे दिया है, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो गया। क्या आप नोब के साथ जाओगे? तो आप कहोगे यस। क्यों? क्योंकि एन के बाद क्या आता है? ओ आता है, ओ के बाद पी। आपका ऑप्शन कौन सा सही हो गया है? सी, बी सही हो गया। कौन सा ऑप्शन सही हो गया है? आपका ऑप्शन बी सही हो गया। क्या आप सी ऑप्शन के साथ जाओगे? नहीं जाओगे, क्योंकि क्रम नहीं दिया है। क्या आप डी ऑप्शन के साथ जाओगे? तो नहीं जाओगे।
इस प्रकार से आपका ऑप्शन बी सही हो गया। अब आपके माइंड में एक चीज आएगा, सर अगर हम लोग अभी इसमें 3 क्रम दिया था, क्या 4 हो सकता है? हाँ, 101% 4 हो सकता है। और ये प्रथम, अगर प्रथम का हो सकता है तो लास्ट का भी हो सकता है। लास्ट का हो सकता है सेम अक्षर रख दे, हो सकता है लास्ट के 2 अक्षरों को सेम रख दे, हो सकता है लास्ट के 3 अक्षरों का भी एक क्रम दे सकता है। तो सारी बातें आपको सोचना होगा और अपने माइंड में एक चीज याद रख लीजिएगा कि जो भी प्रश्न अब आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं अपडेटेड क्वेश्चन ही पूछा जा रहा है। अब वो दौर नहीं जो 1998 में क्वेश्चन बना वही क्वेश्चन बना हो। प्रश्न सिंपल है, ऐसा नहीं, इस सब प्रश्नों में कोई बहुत बड़ी लॉजिक नहीं लगा हुआ है, लेकिन चूंकि ये टाइप नया है, जब आपके एग्जाम में पहली बार आता है तो आप इसको फेस नहीं किए होते हो और आप प्रश्न को छोड़ के चले आते हो। यूपीएसआई में भी यही हुआ है। अगर यूपीएसआई का जो पेपर दिए हैं उनसे पूछिएगा, रीजनिंग में इस बार इनोलॉजी क्लासिफिकेशन में अनुच्छेद पूछे गए हैं। जैसे मान लीजिए अनुच्छेद 110 का संबंध धन विधेयक से है तो 243 का किससे होगा? अब इस प्रश्न को कौन कर पाएगा? जिसको 243 अनुच्छेद के बारे में पता होगा वही तो कर पाएगा। तो ये रीजनिंग है, इसमें आपकी जीएस की नॉलेज चेक होती है। ये सारी बातें हम लोग क्लासरूम में सीखेंगे और आपको अप टू डेट मैटर मिल रहा है, बेफिक्र रहिएगा आप लोग। आइए अगले प्रश्न पर। ये अगला प्रश्न नहीं है आज का, ये चौथे नंबर का टाइप है। अगर इस टाइप की बात करें हम लोग, उल्टे अक्षरों की निरंतरता पर आधारित प्रश्न। ये क्या है? अभी हम लोग देख रहे थे कि भैया ए के बाद बी आ रहा था, वो सीधा सीधा क्रम था ना भैया। रियल लाइफ में भी ऐसा होता है, ए के बाद बी आता है, लेकिन अब इन्हीं अक्षरों को उल्टा कर दिया जाए फिर उनके क्रम की बात किया जाए। जब ऐसा प्रश्न रहेगा तो कैसा होगा? आइए प्रश्न देखते हैं हम लोग। आपका प्रश्न है बैंकर, एजुकेशन, ओनियन, जिंगल। बैंकर लिखा, कामा लगा, एजुकेशन कामा, ओनियन कामा, जिंगल कामा, इसके बाद क्या है आपका? प्रश्नवाचक चिन्ह है। अब आपको इस प्रश्न में क्या बताना है? इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा ये आपको बताना है, तो ध्यान से समझिएगा। इसके बाद 4 ऑप्शन दिया गया है, पोस्टपोन, मिरर, बास्केट, पिंच। चलिए देखते हैं हम लोग। अगर हम लोग जितने टाइप पढ़े उनको रिवाइज करने का प्रयास करें, क्या ये अक्षरों की संख्या पर आधारित प्रश्न है? क्या इसमें आप लगाओगे? तो आप नहीं लगाओगे। क्यों नहीं लगाओगे? क्योंकि आप देख रहे हो यहाँ पर ओनियन में 5 है, फिर यहाँ पर ज़्यादा है, यहाँ पे कम, तो सारी चीज़ें आपको कहीं ना कहीं दिख रही हैं, डायरेक्ट दिख रही होती हैं। यही होता है अभ्यास करने का एक फायदा। जब आप ज़्यादा अभ्यास करते हो ना तो कुछ नियम तो अपने आप कट कर देते हो आप, ये लग ही नहीं सकता। प्रश्न बोलते हैं, कौन कहता है प्रश्न नहीं बोलते हैं? प्रश्न बोलते हैं। हाई स्कूल या इंटर में जब आप ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व करते थे, याद करिए वो दिन, तो प्रश्न बोलता था कि हम C+D के साथ जाएंगे या sin A+B के साथ जाएंगे या cos 2A के साथ जाएंगे। आप लगाते थे और सॉल्व होता था। आपको कोई बताने नहीं आता था कि इसमें sin C+D लगेगा या cos C+D लगेगा। ये सारी चीजें आप अभ्यास से जाने थे और यहां भी ऐसा जानेंगे। चलिए, और एक बात याद रखिएगा, जितना आप इंटरमीडिएट में मेहनत करके आते हैं, केमिस्ट्री, फिजिक्स, ये सारी जितनी बुकें मोटी मोटी पढ़ के आते हैं, उतना मेहनत अगर आप कंपटीशन में कर लेंगे तो 1 ईयर नहीं साहब, 8 महीने सफिशिएंट है। रीजनिंग की कौन सी बुक है या मैथ की कौन सी बुक है जो आपके फिजिक्स से ज्यादा टफ है? कंपटीशन की बात कर रहा हूं मैं, नहीं है। लेकिन आप मेहनत तो करिए साहब, करना ही नहीं चाहते, आपको बस नौकरी चाहिए। नौकरी आपको ही नौकरी क्यों मिलेगी? जनसंख्या बहुत ज्यादा है, नहीं मिलेगी। उसके लिए पढ़ना पड़ेगा आपको। चलिए, यह प्रश्न है। अगर इस प्रश्न में आप देखेंगे, ध्यान से देखिए, बैंकर में देखिए बी के बाद क्या आया है आपका? ए आया है ना। बी के बाद क्या आया है आपका? ए आया है। बी के बाद ए आया है। इसके बाद ई के बाद क्या आया है? डी आया है। चूंकि देखो बी का मान 2 होता है, फिर 2 में से अगर 1 कम करोगे आएगा। ई का मान 5 होता है, 1 कम करो, डी आया। तो भैया रियल लाइफ में क्या होता है? रियल वर्डमाला में क्या होता है? जो यूजुअल होता है, ए के बाद बी आता है ना, डी के बाद ई आता है। फिर देखो ओनियन में एन के बाद ओ, जिंगल में आई के बाद जे, ऐसा किस विकल्प में है? ये जो लॉजिक है
आपको चेक करना पड़ेगा किस विकल्प में है, क्या पोस्टपेन में है। आप बताओ, आप कहोगे यस, क्यों? क्योंकि पी के बाद क्या आया है? ओ आया है। आया है कि नहीं? जबकि ओ के बाद पी आना चाहिए, लेकिन इसमें उल्टा हुआ है। तो आप जो नियम इसमें चल रहा है यही नियम इसमें भी चल रहा है ना, तो आपका ऑप्शन ए हिट हो जाएगा कि नहीं? बोलो। मिरर में ऐसा हुआ नहीं था, बास्केट में। एक मिनट, हाँ, अब आपके पास दो चीजें बन रही हैं, ध्यान से समझिएगा। चूंकि देखिएगा यहां पे बी के बाद ये आया है, प्रश्न पे ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। एक मिनट, अगर इस प्रश्न की बात करें हम लोग, ये देखिए बी के बाद क्या आया है? ए आया है, और यहां पे ई के बाद डी आया है, इसके बाद ओ के बाद यन आया है, और जे के बाद आई आया है। तो ध्यान से समझिएगा, अब इसमें क्या हुआ है? अब अगर ध्यान से देखें, पी के बाद ओ आया है ना, आप इसको भी हिट कर सकते हो, और बी के बाद क्या आया है? ए आया है, आप इसको भी हिट कर सकते हो। इसमें आपके दोनों ऑप्शन हिट हो जाएंगे। अब लेकिन आपके माइंड में आएगा कि कौन सा, दोनों में से कौन सा सही होगा। तो डियर, एक्चुअल में क्या है, ये प्रश्न बनाया गया था और बनाने में ये बात को ध्यान नहीं रखा गया, यहां पे दोनों सही हो जा रहा है। ठीक है, तो बेफिक्र रहिएगा, पेपर में आपका एक ही सही होगा। आइए अगले प्रश्न पर चलिए। आपका एक 5 नंबर का प्रश्न है। क्या है प्रश्न? स्वर अक्षरों पर आधारित प्रश्न। ये स्वर अक्षरों पर आधारित प्रश्न कैसे होंगे, आइए समझते हैं हम लोग। अब आपको अंग्रेजी वर्णमाला की अगर बात करें हम लोग, उसमें 5 स्वर होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। अब इनके क्रम से भी प्रश्न बन सकता है, मतलब इस क्रम से, इनके उल्टे क्रम से भी प्रश्न बन सकता है, इनकी संख्या से भी प्रश्न बन सकता है। तो इसके एक बड़े तरीके हो सकते हैं। हो सकता है ऐसी सीरीज दे दे, किसी में भाई डबल ए आ जाए, किसी में डबल ई आ जाए। देखो मान लो कोई एक सीरीज आई, इसमें डबल ए आ गया पहले वर्ड में, दूसरे में क्या आ गया? डबल ई आ गया, तीसरे में क्या आ गया? फिर डबल आई आ गया, फिर चौथे में क्या आ गया? डबल ओ आ गया। तो अगला जो आएगा उसमें क्या मस्ट होगा? डबल यू आने का चांस रहेगा कि नहीं? यस, तो यह भी एक श्रृंखला है। तो आइए हम लोग देखते हैं ये प्रश्न कैसा है, किस लॉजिक के साथ है। अब देखिएगा, ये क्या है? अग्रेसिव, इसके बाद एक्जिल है, इरिस्पॉन्सिबल है, उसके बाद क्या है? ऑप्टिशियन है। इसके बाद क्या लगा है आपका? यहां पर क्या लगा है? प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है। अब आपको बताना है इन चारों विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होगा। क्या क्या विकल्प हैं? डिस्प्लेसमेंट, विजन, ट्यूरेस्ट और यूजुअल। अब आपको 4 ऑप्शन है, चारों में से एक ऑप्शन सही है। किस ऑप्शन के साथ जाएंगे आप? अब आप जैसे आप प्रश्न पे ध्यान देंगे तो क्या अक्षरों की संख्या पे जाओगे? नहीं जाओगे। क्या अक्षरों के क्रम पे जाओगे? नहीं जाओगे। ये सारी बातें आपको दिख रही होती हैं, आप इन सब नियमों को नहीं लगाओगे। क्या लगाओगे? आपको प्रश्न दिख रहा है, यहां पे क्या आया है? ए आया है, यहां पे क्या आया है? ई आया है, यहां पे ई के बाद क्या आया है? आई आया है, और आई के बाद यहां पर क्या आया है? ओ आया है। अब देखो भाई, जैसे एग्जाम हॉल में जब आप बैठते हो ना, तो कभी कभी ये स्वर और याद नहीं आता, तो कुछ लोग इसमें दिमाग लगाने लगेंगे। ऐसा भी दिमाग लगा सकते हो ना आप लोग, भाई ए के बाद ई आया तो +4 हुआ होगा। स्वर आप भूल चुके हो, एग्जाम हॉल की बात बता रहे हैं आपको, ये बात आपको समझना पड़ेगा। क्योंकि अभी यहाँ पे मैं समझा रहा हूँ ना स्वर का, तो आपको याद आ रहा है कि ए ई आई, तो यहाँ पर बबुआ यू होगा। ये बात आपको समझ में आ रहा होगा। लेकिन जबकि आप एग्जाम हॉल में बैठोगे तो आपके मन में आएगा ए हुआ, ए के बाद ई आया तो +4, ई के बाद आई आया फिर +4। फिर यहां पे जैसे आप आओगे, आई के बाद क्या हुआ? ओ आया है। अब भाई क्या +6 हुआ होगा क्या? 9 6 15 तभी तो आया होगा। तो आपका कहीं कहीं फिगर नहीं बन पाता है। तो सोचने के बड़े तरीके हैं।
जबकि इसमें स्वर वाला रूल चला था। क्या क्या? ए आया, ई आया, फिर आई आया, फिर क्या आएगा आपका? ओ आएगा। ओ के बाद क्या आएगा आपका? इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे यू आएगा। तो कौन सा ऑप्शन यू से संबंधित है? तो आप देखेंगे यूजुअल। तो आपका ऑप्शन डी हिट हो जाएगा। ओके, चलिए अगले प्रश्न पर देखते हैं हम लोग। ये आपका इस टाइप का दूसरा प्रश्न है। आज हम लोग, अगर आज की क्लास की बात करें, हम लोग आज 5 टाइप के प्रश्नों को देख चुके हैं। ठीक है, ये पांचों टाइप आपके माइंड में घूमना चाहिए। ज्यादा प्रश्न करने से बेटर देन है कि कम प्रश्न करिए और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। चलिए, अनहेयर्ड है, अर्ज्ड है, आइडियल है, एक्सट्रीमली है, क्लोवर है, एक्सपर्ट है, फ्लर्ट है और ऑटोक्रेसी है। अब देखो यहां पर अगर ध्यान से समझो, क्या ये अक्षरों की संख्या से संबंधित है? आप कहोगे नहीं। क्यों? क्योंकि बीच में देखो आइडियल आकर के ये बता दे रहा है प्रश्न को कि अक्षरों की संख्या से संबंधित नहीं है, नियम लग ही नहीं पाएगा। ऐसा है ना? हाँ। आप देखोगे क्या ये क्रम से संबंधित है? नहीं। फिर आप देखोगे क्या ये स्वर से संबंधित है? तो स्वर में देखोगे आप, यहां पे यू आया पहला अक्षर, यहां पे क्या आया? ओ आया, फिर यहां पे क्या आया? आई आया, आप इसके बाद क्या आया? ई आया। आप कहोगे उत्तरी की, ये देखो क्या हुआ है? अरे स्वर को उल्टे क्रम में लिख दिया है। यू के बाद ओ के बाद आई, आई के बाद ई आया। अरे बाबू ई के बाद क्या आएगा यहाँ पे? आप कहोगे ए आएगा। मतलब अक्षर की जो शुरुआत होगी, मतलब जो भी शब्द दिया हो गया होगा उसका प्रथम अक्षर क्या होगा? ए से होगा। आपका ऑप्शन कौन सा ए से है? ऑटोक्रेसी। आपका ऑप्शन डी हिट हो गया। हो गया कि नहीं? इस प्रकार से आप इस प्रश्न का उत्तर दे चुके हो। चलिए आज के लिए अंतिम प्रश्न हम लोग देखते हैं, और ये आपका आज का ये लास्ट प्रश्न है। चलिए प्रश्न क्या है, ध्यान से समझिएगा। गॉड है, कम है, ईगल है, इसके बाद आपका है फंडामेंटल है, इसके बाद आपका 4 विकल्प दिया गया है। कितना विकल्प दिया गया है? 4 विकल्प दिया गया है। कौन कौन सा? एजुकेशन, विदाउट, सेकुलर और डिवाइन। इस प्रश्न को आप लोग वीडियो रोक करके बनाने का प्रयास करिएगा। या इसलिए कह रहे हैं, जब तक आप स्वयं से नहीं करेंगे, यह फिक्स है, आपको आ नहीं सकता, यह निश्चित है डियर। अब आपके माइंड में कई बातें उठी होंगी, तो सर कैसे हम लोग सीखें? सबसे पहले आप क्या क्या करिए, पूरा वीडियो देखा करिए। वीडियो देखने के बाद धीरे धीरे वीडियो करके आप पूरा नोट्स बनाते चलेंगे। नोट्स बनाने के बाद आप नोट्स को रिवाइज करेंगे। रिवाइज करने के बाद आपको मार्केट का कोई भी जो प्रीवियस ईयर का कलेक्शन है बुक को ले लेना है, और चैप्टर वाइज आप सॉल्व करते रहिएगा। फिर आप देखेंगे आपका कोई भी सिंगल प्रश्न रुकेगा नहीं। ये तरीका है। ऐसा नहीं है वीडियो देख लिया, नोट्स बना लिया, प्रीवियस ईयर का प्रश्न नहीं लगाया तो इसमें से कोई भी एक चीज टूटी तो आप निश्चित रूप से औरों की तरह 4 साल 8, यहां पे देखो, यहां पर लड़का आता कैसे है? पहले आता है 1 साल के लिए, फिर आता है 2, क्रम बढ़ता है 2, फिर होता है 4, फिर 8। देखिए ना आप लॉज में 1 साल के लिए इलाहाबाद में आते हैं या दिल्ली में, फिर 2 साल हो जाता है, 2 साल के बाद 4 साल। स्क्वायर में बढ़ता है सीरीज या क्यूब में? 27 साल रहते हैं बाबू, बाल झड़ गया है। इन सब बातों का डर होना चाहिए आपके पास। आपके साथ भी ऐसा होने वाला है। चलिए, लेकिन मेहनत करते रहिए आप। 101% जो परिश्रम करता है वो सफल जरूर होता है। अब यहां पर गॉड है, कम है, ईगल है, फंडामेंटल है। आप इस प्रश्न को जब देखेंगे तो एक्चुअल में आप 5 टाइप में सभी टाइप को प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले आप अक्षरों की संख्या को गिनने का प्रयास करेंगे।
तो एक्चुअल में गॉड में कितने हैं? 3 अक्षर हैं, इसमें कितना है? 4, और यहां पर 5। अब आप यहां पे खुश होते हो पहले दूसरे पे, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, यहां पर फंडामेंटल में तो आपका इसलिए चला ही नहीं, तो आप निराश हो जाते हो कहीं ना कहीं कि क्या हो रहा है मेरे साथ। देखो क्या हुआ है, अगर इसमें आप स्वर को देखो, अगर गॉड में देखोगे तो एक स्वर आया है ओ, इसके बाद कम की बात करें इसमें 2 स्वर आए, ओ और ई, 2 स्वर हो गए। स्वरों की संख्या से प्रश्न बना दिया है। अगर हम ईगल की बात करें, ई ए, देखो ई भी स्वर ए भी स्वर और फिर ई, इसमें कितने स्वर हैं? 3 स्वर हैं। अगर हम फंडामेंटल की बात करें तो ध्यान से समझिएगा, एक स्वर यू, फिर ए, फिर ई, फिर ए, तो कितने स्वर हो गए? 4 स्वर हो गए। इसका मतलब यह है कि हमारा वही विकल्प उत्तर होगा। कौन सा विकल्प हमारा उत्तर होगा? वही विकल्प हमारा उत्तर होगा जिसमें 4 नहीं 5 स्वर होंगे। कितने स्वर होंगे? स्वरों की संख्या कितनी होगी बाबू? 5। कौन सा ऐसा ऑप्शन है? आप लोग कहोगे पहला ऑप्शन है। कैसे? क्योंकि आप गिन चुके हो। कैसे? 1 2 3 4 5। एजुकेशन में कितने स्वर हैं? 5 स्वर हैं। इसका मतलब आपका ऑप्शन ए हिट हो चुका है। क्या किसी और में 5 स्वर हैं? तो ध्यान समझिएगा, इसमें 1, इसमें 2, इसमें 3, तो इसमें 3 ही है तो हो ही नहीं सकता। सेकुलर में कितने हैं? 1 2 3, यह भी नहीं हो सकता। और डिवाइन में 1 2 3, यह भी नहीं हो सकता। तो 5 स्वर किसमें थे? आपका एजुकेशन में थे, इसलिए आपका ये पहला विकल्प सही हो गया है। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। और हम लोग ये अभी 5 टाइप सीखे हैं ना, आगे की क्लास में हम लोग इसके आगे के टाइप को देखेंगे और निश्चित रूप से बहुत मजा आने वाला है। और याद रहे, अगर प्रश्न बना सीरीज से या किसी भी चैप्टर से और अगर हमने पढ़ाया है तो निश्चित रूप से आप करके आओगे। प्रश्न बाहर जा ही नहीं सकता, ये हमारा विश्वास है और मैं आशा करता हूं आप हम पर विश्वास करेंगे। जय हिंद। आज के लिए बस इतना ही।